Hello everyone, my name is Sagarika and I am first year MBBS student at KGMC लखनऊ। और आज मैं आपको अंजलि और मैक्स से मिलवाती हूँ। इन लोगों ने BDS करते करते BDS के साथ MBBS निकाला है और ये फर्स्ट ईयर BDS स्टूडेंट थे लास्ट ईयर KGMC में ही। और काफ़ी इंस्पायरिंग और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं एंड इनके अच्छे मार्क्स लाए हैं। कितने मार्क्स आपके? मेरे 663 मार्क्स हैं। इनके 663 मार्क्स हैं और आपके मेरे 640 हैं। 640। सो काफ़ी हार्ड वर्किंग होगा तभी इतना इन्होंने BDS के साथ मैनेज किया है। आज इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आपको भी थोड़ा पता चले कि पार्शियल ड्रॉप में कैसे कुछ मैनेज करना होता है। सो आप बताइए, आप मतलब आपने पार्शियल ड्रॉप लिया था ना, तो हाँ, पार्शियल ड्रॉप लिया था, BDS कर रही थी मैं साथ में एंड मैंने राउंड 2 से यूपी स्टेट काउंसलिंग से लिया था। उसके बाद फिर मैंने फरवरी तक मैंने क्लासेस करी रेगुलर। उसके बाद मैंने 1 से 1.5 मंथ्स लिया था, तब मैंने क्लासेस नहीं करी थी लास्ट में। ओके। और उसमें मैंने कम्प्लीटली पढ़ाई करी थी लास्ट आपके लास्ट ईयर में कितने मार्क्स थे? लास्ट ईयर मेरे मार्क्स 593 थे। ओके। मोस्ट मैंने BDS लिया था लास्ट ईयर। और आपके? मेरे 585 थे और मेरा राउंड 1 में हो गया था, काउंसलिंग में आ गई थी। मेरा स्टार्टिंग से था कि नीट देना है। जब स्टार्टिंग में आई थी तब थोड़ा कंफ्यूजन था कि शायद BDS ही कर लेते हैं या फिर प्रिपरेशन नहीं करते हैं, लेकिन फिर मुझे था कि करनी है प्रिपरेशन। बस थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, जैसे साथ में दोनों चीज़ मैनेज करना। 8 से 4 क्लासेस रहती हैं regular और जब classes आओ हो तो जाती फिर हैं थके रहते हैं पूरा, फिर वो हो नहीं तो पाता फिर है। पढ़ाई हो नहीं पाती है। प्लस यहाँ लोग इतने हैं, जब पूरा आप लोग मिलना जुलना। क्लासेस जाते थे तो मतलब क्लासेस के टाइम पे भी आप लोग मैनेज कर लेते थे पढ़ना नीट के लिए? वो थोड़ा मुश्किल हो जाता था, तब वो कर नहीं पाते थे ज़्यादा। उसके लिए मुश्किल हो जाता था क्योंकि Classes 8 से छोड़नी 4 पड़ती रेगुलर है। क्लासेस करते थे। उसके बाद फिर थक जाते थे, उतना नहीं हो पाता था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्लासेस मिस करी लास्ट में, उसी में ज़्यादा कवर हो पाया। पहले इतना हो पाता था कि थोड़ा बहुत पढ़ पाते थे। उसके बाद फिर हमने 1 मंथ तो कम्प्लीटली दिया उसको रिवीजन के लिए एंड सब चीज़ों के लिए। मैं तो जनवरी से क्लासेस ही नहीं गई। जैसे कि KGMC में काफ़ी फेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं और BDS लाइफ भी काफ़ी अच्छी है यहाँ की। तो आपको कभी नहीं लगा कि MBBS छोड़ देते हैं, BDS में चले जाते हैं, काफ़ी सही है? वो टेम्पटेशन आती है, लेकिन क्या कहते हैं, जब माइंड में सेट है कि MBBS निकालना है तो फिर ऐसी टेम्पटेशन को थोड़ा दूर रखना पड़ता है। कि लगता है कि बस जो भी पहले इधर इसको निकाल लो, फिर ये सब तो बाद में भी आता रहेगा। जैसे आपको कभी नहीं लगा कि BDS का मतलब ठीक है कर लेते हैं? वो तो लगा इतना है भाई, hard work कौन KGMU करेगा? में आए हैं, यहाँ का BDS भी इतना अच्छा है, तो वो तो बहुत बार अट्रैक्शन तो हुआ है। हाँ, लेकिन फिर अपना एक ड्रीम था ना, एट द एंड की MBBS ही चाहिए। हाँ, तो वो वही जिद होता है नहीं ना। खत्म हो रही थी, हाँ। इसलिए। वही चीज़ होती है। और जैसे फेस्ट वगैरह होते हैं KGMC में और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उनमें आप पार्ट लेते थे? थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में नाक वगैरह आया था तब करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर नहीं कर पाए थे, मैंने छोड़ तो दिया था। आपने मतलब पूरा कॉलेज लाइफ और हर चीज़ से कट ऑफ किया है तब तैयारी हुई है? हाँ, काइंड ऑफ किया ही मैंने है। तो नहीं किया था। मैंने तो मतलब प्रॉपर कॉलेज की लाइफ भी जी है, बिकॉज अच्छा। फैब तक मैं यहाँ पे थी। मैंने सरस्वती पूजा यहाँ की, वो भी हाँ, अटेंड करी थी। सरस्वती पूजा में भी हम And, थे। उसके उसमें बाद तो मैं मैं मतलब फिर जब घर चली गई थी, होली की छुट्टियों से पहले मैं घर चली गई थी, वही ऑलमोस्ट 4 या 5 मार्च को। उसके बाद फिर बीच में फ्रेशर्स पार्टी हो गई थी, आई थिंक 25 अप्रैल को। एंड एग्ज़ाम था नीट का 7 मई को। सो मैंने मतलब सोचा कि नहीं आएंगे, बट पेरेंट्स ने बोला कि तुम लास्ट टाइम पे स्ट्रेस ले लेती हो, वही कहीं ना कहीं तुम्हारा एग्ज़ाम खराब हो जाता है उसी तो वजह आप से। फ्रेशर में आए थे? हाँ, मैं एक दिन के लिए मैं फ्रेशर्स पे आई थी, फिर उसके बाद मैं फिर घर चली मैं गई। नहीं गई। मुझे नहीं, कभी कभी होता है, मुझे भी इतना ऐसी courage नहीं है। चीज़ें सही लगती है कि कभी कभी कोई पार्टी फिर मैंने आती वो है। सोचा था खाली वो 2-3 घंटे मैं दूंगी खाली हाँ। उसको, बाकी फिर उसके बाद जितना टाइम था मेरे पास फिर हाँ, focus फिर वही फोकस है, वही- मतलब वही। वापस जाके। ठीक है, तो लास्ट ईयर में आपकी क्या मिस्टेक थी जिसकी वजह से आप सोच सकते हो कि कम मार्क्स रह गए थे आपके कट ऑफ से? लास्ट टाइम मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी, मेरी तो हाँ। एग्जाम के दिन तबीयत आपने खराब बताया था हो कि आप पैनिक हो गए थे गई। हाँ, पेपर के मेरा बीच में, मेरा स्ट्रेस एग्जाम। एंजाइटी का केस था। एक तो दिक्कत ये हो जाती है ना कि आप घर पे रह के अगर तैयारी कर रहे हो हाँ। पूरा सेल्फ से 4 दीवार के अंदर बंद होकर, तो फिर बहुत सारा डिप्रेशन, स्ट्रेस और वो हाँ। मतलब आ जाता है। जब बाहर खासकर आते हैं जब- इतने बच्चों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सबने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। हाँ, तो और तब stress होता मतलब है। इसीलिए कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, उससे कम से कम मतलब एक मोटिवेशन, एक पुश मिलता रहता है। वरना लेकिन घर में बंद है ना, फिर वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर सब कुछ होने लगता हाँ। है। प्लस तो वही मतलब मेरा वही स्ट्रेस एंजाइटी का बहुत ज़्यादा केस था।
तो उसकी मेरा वजह से भी मेरा वही था, लाइक लास्ट टाइम पे मैं नर्वस हो जाती थी पेपर से पहले, एक दिन पहले, और कहीं ना कहीं मैं लास्ट टाइम पे लाइक पूरे ईयर में मेहनत करती थी, एंड लास्ट के जो 2-3 डेज होते थे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक रिवीजन के रिस्पेक्ट से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें मैं कहीं ना कहीं लाइक होता था कि अब तो 2 ही 3 बचे, अब क्या हो पाएगा, वो फीलिंग आती थी। बट इस बार मैंने वही चेंज किया कि मैंने लास्ट टाइम तक मैंने पढ़ाई करी और उसका रिजल्ट मुझे शो हो रहा है। और आप मतलब लास्ट टाइम तक पैनिक नहीं हुए? नहीं, और इस बार वही चेंज था मेरा कि इस बार मैं कॉन्फिडेंस थी कि नहीं, इस बार माइंड में ये भी था ना कि चलो अगर ना मिला तो हाँ, थोड़ा सा safe side के लिए थोड़ा सा safe side के लिए मतलब पार्शियल ड्रॉप एक तरह से सेफ भी लगता है कि हाँ फुल ड्रॉप नहीं है तो हाँ, आपके पास कोई ऑप्शन पेरेंट्स तो को भी है। तसल्ली रहती है कि क्या कहते हैं कुछ कर रहे हैं, उतना स्ट्रेस और- नहीं होता आपके माइंड पे जितना हाँ। कंप्लीट ड्रॉप पे होता है, उतना नहीं होता। तो जब आपने अभी बीडीएस के साथ कर रहे थे तो पूरा सिलेबस क्या था? दोबारा से अच्छे से लेक्चर किए थे या बहुत फिर सारी चीजें तो last पहले में से notes? मतलब पढ़ी हुई हैं, तो बहुत सारा चीजें दिमाग में था। पिछले साल भी आया है 580, 590 हाँ, अगर आया है तो हाँ, ऑलरेडी तो- हम लोगों ने काफी सिलेबस कवर करके रखा था। हाँ। कुछ कुछ कमियां थी तो वही मतलब करते चल रहे थे, और टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी तो वही देते चल रहे थे। अच्छा, जैसे कुछ वीक टॉपिक होते हैं तो आपने दोबारा से पढ़े थे हाँ, जो वीक टॉपिक है जो वो weak तो topic और पढ़ना ही नोट्स भी पड़ता है। दोबारा बनाए सब? मतलब नहीं बनाए नहीं, नोट्स पहले से रखे थे। नोट्स तो जो पहले प्रैक्टिस किया फिर से हाँ। रिवाइज किया? इस बार क्वेश्चन revision- ज्यादा लगाए हैं इस बार, revision और टेस्ट है। सीरीज वगैरह में ज्यादा पार्टिसिपेट किया है। वही टेस्ट सीरीज आपने ऑफलाइन ली थी ऑनलाइन ली थी? ऑफलाइन, मैंने ऑफलाइन की मैंने है। तो ऑनलाइन ली थी इस बार, अच्छा, तो ऑनलाइन ली थी आकाश मैंने में। ये क्या कहते हैं ऑफलाइन ली थी। आकाश का क्या कहते हैं हजरतगंज में ब्रांच में जाके मैं ऑफलाइन टेस्ट दे रही थी कुछ दिन तक, जब तक मैं होली तक यहाँ पे थी। उसके बाद होली के बाद तो मैं घर चली गई थी, तो क्या कहते हैं तब मैंने वहाँ पे ट्रांसफर करा लिया था इलाहाबाद में तो मेरा आपको सेंटर। ऑफलाइन टेस्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं? हाँ ऑफलाइन, हाँ ऑफलाइन ऑफलाइन होने ज्यादा। चाहिए मेरे, मतलब मैं लास्ट ईयर मैंने ऑफलाइन ही प्रैक्टिस थे सारे, और इस बार लाइक मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से मैंने ऑनलाइन लिया था। नहीं तो आप भी offline हाँ, prefer करते हैं? ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं फॉर हाँ। बेसिक, क्योंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन ही प्रेफर करना चाहिए। ओके, तो आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता सकते हो कि फुल ड्रॉप सही है या पार्शियल ड्रॉप? डिपेंड भी करता है। देखो अब दोनों के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। पार्शियल ड्रॉप के साथ ये हो जाता है कि फिर क्लासेस छूटती हैं, रिस्क लेना पड़ता है क्लासेस हाँ, छोड़ने का, फिर बाद में अटेंडेंस का चक्कर होता है, फिर सप्ली में अभी आती है फिर, हाँ हाँ, तो वो सारी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन पार्शियल ड्रॉप के साथ फिर ये एश्योरेंस रहता है कि कुछ है साथ कुछ है में। साथ में, ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन side, हाँ, और कंप्लीट ड्रॉप में ऐसे कोई रिस्क नहीं लेना पड़ रहा है आपको, पूरा ही आप टाइम क्या कहते हैं पढ़ाई को दे रहे हो, लेकिन बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है। तो लेकिन अपने मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छा advantage- कॉलेज मिलता है, जैसे आपके 590s में मार्क्स हैं, तो उस टाइम पे हमें पार्शियल ड्रॉप ले लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपके से कम हो जाए मार्क्स, कम हो जाए। हाँ, तो यही ये वाली तो मतलब वो चीज आपसे निकल वही जाएगी। चीज होती है। हाँ, ये मतलब इसीलिए- अब तो जैसे मतलब बहुत सारे कॉलेजेस में पेनल्टी वगैरह भी है, हमारे ही कॉलेज में है 1 लाख की पेनल्टी हमें ही भरनी पड़ रही है। हाँ। और मतलब हरियाणा साइड में तो और ज्यादा है। हाँ। तो वही तो अलग अलग साइड पर पेनल्टी भी आ जाती है, तो वो सब कंसिडर करके देखकर लेना चाहिए। हाँ। ले लेना चाहिए मार्क्स। ओके, तो और आप मतलब क्लासेस जैसे ऑफलाइन लेनी चाहिए या ऑनलाइन लेनी चाहिए, इसके लिए आप क्या बोलोगे? मतलब क्लासेस अगर पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तो ऑनलाइन मतलब क्लासेस तो नहीं कर पाएंगे हाँ, ज्यादा। partial drop में तो अगर बीडीएस मिल रहा है तो मतलब आपके ऑलरेडी काफी मार्क्स आ रहे होंगे, तो उसमें आपको हाँ, क्या कहते हैं कहीं ना कहीं टेस्ट जो सीरीज वगैरह लेकर ना बस उसी पे हाँ, फोकस उसी पे करना focus करना चाहिए। चाहिए। और Question टेस्ट ज्यादा सीरीज करना चाहिए। ऑफलाइन ही ले तो बेटर है। हाँ, ऑफलाइन टेस्ट ले, मुझे भी लगा। ऑनलाइन में एक तो चीज ये भी हो जाती है ना कि अब ऑनलाइन मान लो संडे को टेस्ट है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आपने सोचा कोई बात नहीं हम नेक्स्ट फ्राइडे को दे लेंगे या हाँ। नेक्स्ट किसी इस दिन को दे लेंगे, तब तक प्रिपेयर कर लेते हैं। हाँ। फिर उसका जो अगला टेस्ट होगा वो भी डिले हो जाएगा, फिर उसका अगला टेस्ट वो सब डिले होता चला जाता है। ऑफलाइन में एक वो रहता है कि कि हाँ नहीं, अब इस दिन देना है तो हाँ, देना खत्म है। करके टारगेट रहता है कि उतना कंप्लीट करना करना ही है पड़ेगा। इससे पहले आपको। और जैसे टेस्ट सिलेबस आप किस तरीके से करते हैं? जो टेस्ट में आ रहा है वही पढ़ोगे या फिर ऐसे अपना खुद का मैंने तो बनाना? आकाश का ये टेस्ट किया था, तो उसमें हाँ। पहले पार्ट वाइज रहता है, तो जितना जितना पार्ट वाइज आ रहा था उतना उतना सिलेबस में कवर करती थी। हाँ हाँ, तो मतलब जो भी मतलब पढ़ना रहता था, और एनसीईआरटी से बायो तो एनसीईआरटी से पूरा मतलब पढ़ के नोट्स वगैरह जितना भी है पढ़ के फिर क्वेश्चन ही लगाते थे हर चैप्टर पे। ओके। और अपने नोट्स पढ़े थे या फिर एनसीईआरटी पढ़ी डायरेक्टली? बायो तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है, अब हाँ। हम नोट्स नहीं पढ़े। कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन अब इतना पढ़ लिया है, काश में भी कोचिंग की थी मैंने, हाँ, तो इतना पढ़ लिया था कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ कुछ कुछ सब्जेक्ट थे जहाँ पे ज़रूरत पड़ी, तो नोट्स भी प्रेफर करने पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी तरह। हाँ। बट बाकी पूरी एनसीईआरटी, अब तो पेपर ऐसा आने लगा है कि पूरी एनसीईआरटी। और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ी आपने? हाँ पढ़ी, केमिस्ट्री मतलब में स्पेशली मेरी यही गलती होती थी कि इनऑर्गेनिक मैं बेसिकली नहीं पढ़ती थी एनसीईआरटी से। अच्छा। इस बार मैंने वो चीज़ अपनी करी इम्प्रूव किया। कि मैंने एनसीईआरटी पे फोकस किया है। मेरे केमिस्ट्री में इस बार नंबर कम है, और केमिस्ट्री में हाँ मैंने एनसीईआरटी थोड़ी कम ही पढ़ी है,
मैंने नोट्स वगैरह केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़े थे, लेकिन वही है कि थ्योरेटिकल कम और लाइन से ज्यादा आ गया। हाँ, कि इस मैं करके। असर्शन रीजन जो है वो एनसीईआरटी के लाइन से उठा के दिए हैं, सबसे ज्यादा वही गलत हुए हैं असर्शन रीजन। वही होता है ना कि लाइक इस बार अभी जो पैटर्न आ रहा है पेपर का वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड दिया रहा है, तो अगर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपने अच्छे से पढ़ी हुई है तो आसान है पेपर का लेवल आसान है। इस बार तो अब तो फिजिक्स भी थोड़ी इजी हाँ, आ रही है 2 physics साल भी से। easy आ रही है। तो फिर कैसा लगा मतलब सिलेक्शन के बाद? अच्छा लगा। और जैसे हर बार मतलब जब आप एक तो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, इतना कम टाइम मिला था पढ़ने के लिए, तो फियर तो होता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। इस बार वही था ना कि बीडीएस था तो नहीं हुआ तो बीडीएस होगा और क्या। इसको कंपनसेट हो जाता था। वही था। हाँ ये सही है। बाकी घर वाले बहुत खुश होंगे। हाँ घर वाले तो वो तो हाँ, होंगे वो तो खुश है ही। तो है ही। और एक होता था ना कि जैसे आप जब सोचते थे कि जब फ्यूचर का सोचते थे कि इनकेस अगर नहीं हुआ तो क्या हाँ। होगा, तो जैसे ही वो चीज़ दिमाग में आती थी ना तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता था दिमाग में। हाँ। मैं तो उस चीज़ को सोचती नहीं थी, मुझे बस ये होता था कि मेरे पास 1 मंथ है, जितना टाइम है मेरे पास, मुझे बस अपना पूरा 100% देना है इस 1 मंथ। और जितना पढ़ पा रहे हो उतना हाँ पढ़ना है बस मैंने इतना ही सोचा, उसके बाद रिजल्ट का तो मैं सोच ही नहीं रही थी। हाँ। मैं भी यही सोच रही थी कि जितना हो रहा है उसी बस वजह से उतना stress करो। नहीं। हाँ मतलब ऐसा होता है कि Process पे जितना हो रहा है ज़्यादा उतना ध्यान करो, दो। उसके बाद जो भी होगा देखा वही जाएगा। चीज़ के लिए। तो अब जिनको देखो फुल ड्रॉप ले रहे हो, पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, स्कूल के साथ कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, बट मतलब कंसिस्टेंटली करो, रोज मतलब थोड़ा ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ कंसिस्टेंसी। और टेस्ट सीरीज ऑफलाइन लो और टेस्ट सीरीज मतलब अच्छे से दो टेस्ट, और उसकी एनालिसिस जरूर करो। हाँ, वो बहुत analysis important है, बहुत ज़्यादा बहुत important है। important है। टेस्ट टेस्ट सीरीज आप टेस्ट और देते उसका रहोगे, analysis। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ इफेक्ट नहीं है। वो और जब टेस्ट देते रहोगे ना आप उधर मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको खुद को पता चलने लगेगा कि हाँ। कि क्या हो रहा है, कैसे इम्प्रूव होना है, सब कुछ आपको खुद से समझ में आ और जैसे जाएगा। जो भी एक टॉपिक होता है तभी तो हमें पता चलता है हाँ, कि वही हाँ टेस्ट उससे से ही गलत पता हो रहा है चलता है। किसी को पता बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको हाँ। कैसे करना है। आप टेस्ट देते रहोगे ना आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि कैसे चीजें मैनेज करनी है। हाँ तो बस टेस्ट दो, कंसिस्टेंटली पढ़ो, सब हो और जाएगा। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। मतलब ये नहीं है कि 2 दिन पढ़े अच्छे से फिर छोड़ दिया तो जो पहले पढ़ा वो भी खराब हो जाता है। अब अभी टाइम है Consistency important है। 2024 के लिए। 2024 हाँ, तो हाँ। उसके लिए जिनको भी करना है हाँ, जब भी प्रिपेयर, स्टार्ट करो ना आप कंसिस्टेंटली करो। जब तक नहीं हो रहा है, चलो मैनेज नहीं हो रहा है, पार्शियल ड्रॉप ले रखा है तो क्लासेस है, जब क्लास छोड़ दिया है तो उसके बाद तो कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो बढ़िया से। हाँ, वो तो है। हाँ। भाई, पूरा टाइम दो आप उस पर। हाँ, तो जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए गुड लक, हाँ ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।